बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए सबसे पहले देखते हैं इंडिया सुपर 10। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी पुलिस ने गुरुवार को मार गिराया। दोनों उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक इनके पास से विदेशी हथियार मिले हैं। एनकाउंटर झांसी के पारीछा डैम के पास एसटीएफ ने किया। केंद्र सरकार की रोजगार मेला स्कीम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए। अलग अलग राज्यों से जुड़े इन सभी युवाओं को केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम ने कहा कि मैं अपने आप को हमेशा एक विद्यार्थी मानता हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ आता है और सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने गुरुवार को ट्वीट कर यह दावा किया कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के दिल और दिमाग में जेल जाने का डर साफ नजर आ रहा है। आदित्य सही कह रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के मातोश्री में जेल के डर से रोए थे एकनाथ शिंदे वाले बयान को 100% सच बताया। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर गुरुवार को सूरत सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि मोदी उपचुनाव संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में सुनवाई निष्पक्ष नहीं थी। इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को पहली बार छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रवास पर पहुंची। यहां उन्होंने बस्तर के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जमकर तारीफ की। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी तारीफ की। ये कहा कि मुख्यमंत्री बघेल जब भी दिल्ली उनसे मिलने आते हैं तो किसी की चुगली नहीं करते, बल्कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में बताते हैं और आदिवासियों के उत्थान के लिए उनकी सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में बताते हैं। अमृतपाल के राजस्थान में होने का संदेह है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी के इनपुट पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, गृह सचिव अजय भल्ला, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और एमएचए व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र नेफवा लद्दाख का दौरा किया और कामकाज का निरीक्षण किया। उन्होंने केवी वैज्ञानिकों और सूक्ष्म सिंचाई सुविधाओं और कृषि चारागाहों के विकास और विकास में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने पुरस्कार विजेता लद्दाख ग्रीन हाउस परियोजना का निरीक्षण किया। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,158 नए मामले सामने आए। इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 44,998 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कोरोना पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। अभी 8 से 10 दिन तक ऐसे ही मामले बढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेंगे। 3 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना लौट आए हैं। दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार में राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। नीतीश कुमार को विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी मिली है और नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात को सकारात्मक बताया। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास की समीक्षा की। सीएम ने इस समीक्षा बैठक में कई निर्देश दिए। संत रविदास मंदिर, ओरछा में रामराजा सरकार मंदिर, जाम सवाली छिंदवाड़ा के हनुमान लोक, त्योथर रीवी की कोलगढ़ी और सलकनपुर देवी मंदिर के विकास पर बैठक में चर्चा हुई। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर मामले पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा, साफ किया कि जहां भाजपा की सरकार होती है वहां कानून का राज होता है। दिग्विजय सिंह के बीजेपी नेताओं के सूट सिलवाने वाले बयान पर बीजेपी ने हमला किया है। नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा दिग्विजय सिंह पर जमकर प्रहार करते नजर आए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय ने पूरी कांग्रेस को उधेड़ कर रख दिया है। वहीं बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में बूथ कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक परिवार के अलावा कोई नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर निशाना साधा और राजनीतिक धाम बताया। गोविंद सिंह ने कहा कि बागेश्वर धाम से बीजेपी का प्रचार हो रहा है। वहीं पंडोखर धाम को गोविंद सिंह ने समदर्शी धाम बताया। उनके बयान पर पंडोखर महाराज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि लाहौर में गोविंद सिंह की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। ये दोनों बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस सेवा दल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। संघ की तर्ज पर सेवा दल हारी हुई सीटों पर फोकस करेगा, साथ ही संगठन को भी सेवा दल मजबूत करेगा। ऐसी 66 सीटों को कांग्रेस सेवा दल ने चुना है, जहां सेवा दल के कार्यकर्ता कैंप कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। खासकर बीजेपी के परंपरागत सीटों पर इनका फोकस होगा। सबसे पहले मालवा संभाग से कैंप की शुरुआत होगी। पूर्व बिशप पीसी सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोर्ट ने ईडी को 7 दिन की रिमांड दे दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन के अवैध खरीद फरोख्त के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया। रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम पीसी सिंह को अपने साथ ले गई है। 20 अप्रैल को पीसी सिंह को ईडी फिर कोर्ट में पेश करेगी। सिवनी के बरघाट विधानसभा के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया ने एक कार्यक्रम में जमकर डांस किया। विधायक का डांस करने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुरई के बरेली पार गांव में आयोजित आदिवासी समाज के मेले में बरघाट विधायक अर्जुन सिंह पहुंचे थे, जहां विधायक ने डांस करने की फरमाइश पर जमकर थिरकते हुए नजर आए। शहडोल में 5 महिलाओं ने एक सराफा व्यापारी को 36 लाख रुपए का झटका दे दिया। ये महिलाएं सराफा व्यापारी की दुकान में पहुंची। शातिर महिलाओं ने दुकान से करीब 600 ग्राम सोना चुरा लिया। जैसे ही व्यापारी को इस घटना का पता चला, उसके होश उड़ गए। महिलाओं की चोरी सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस इसी फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। भिंड में गुंडों ने एक व्यापारी और उसके परिवार से मारपीट की, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ गुंडे कार से आते हैं, व्यापारी की कार से सटाकर अपनी कार खड़ी करते हैं। जैसे व्यापारी का परिवार बाहर आता है, उन पर हमला बोल देते हैं। भोपाल में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम के बाद बुक शॉप पर भी सख्ती बरती गई है। बैरागढ़ में शंकर बुक डिपो को सील कर दिया गया। बुक डिपो क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की किताबों को बेच रहा था। कृष्णा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर शंकर बुक डिपो के नाम पर अस्थायी दुकान खोली गई थी। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बिरनपुर में हुई घटना और ओवैसी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यहां इबादत खाने को कत्ल खाना बना दिया गया। अगर किसी ऐसे परिसर में हत्या कर दी जाए और समाज अपवित्र न कहे तो जिम्मेदार कौन? मैं सरकार को दोषी मानता हूं कि इबादत खाने को कत्ल खाना बना दिया। बिलासपुर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने धर्म सभा का आयोजन किया और इस दौरान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास परंपरा प्राप्त कोई ग्रंथ नहीं है। वे किस आधार पर काम करेंगे, राज करेंगे, जब कोई ग्रंथ ही उनके पास नहीं है। बेमेतरा के बिरनपुर की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बुलाए गए छत्तीसगढ़ बंद के दौरान बस्तर जिले के जगदलपुर में विश्व हिंदू परिषद ने विशेष समुदायों के आर्थिक बहिष्कार की शपथ ली। आर्थिक बहिष्कार की शपथ में विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। रजा यूनिटी फाउंडेशन छत्तीसगढ़ ने शपथ का विरोध किया है। भिलाई में स्टील प्लांट के संयुक्त मोर्चा ने प्रदर्शन किया, जिसमें बीएसपी की ट्रेड यूनियन और अधिकारी शामिल हुए। सेक्टर 9 चौक पर प्रदर्शन किया गया। टाउनशिप के मकानों और जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे का विरोध किया। कुछ लोगों के द्वारा शहर का माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया। बेमेतरा में हुई घटना को लेकर राजनांदगांव पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने आगामी ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की। इसमें सभी समाज के प्रमुख और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सभी ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। वहीं राजनांदगांव की परंपरा के मुताबिक आगे भी आपसी भाईचारे से रहने को लेकर सभी ने शांति सद्भाव कायम रखने की अपील की। कांकेर में डीलिस्टिंग महारैली के लिए पखांजूर शहीद गेंद सिंह भवन से रथ यात्रा रायपुर के लिए रवाना हुई। इधर रायपुर में 16 अप्रैल को होने वाली डीलिस्टिंग महारैली की ये रथ यात्रा पहुंचेगी। पूर्व विधायक भुजराज ना के नेतृत्व में रथ यात्रा की शुरुआत की गई। बस्तर के ग्रामीण अंचलों की सड़कों पर जगह जगह नाकेबंदी कर पैसे की वसूली की जा रही है। हर आने जाने वाले को यहां गुजरने पर पैसे देने पड़ते हैं। दरअसल ये नाकेबंदी और वसूली ग्राम देवी की पूजा के लिए की जा रही है। बस्तर के आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं। साल में एक बार अपनी माटी की पूजा करते हैं। जशपुर के कुनकुरी में खेल के मैदान में कार सवार युवकों का स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है और इस मैदान में बड़ी संख्या में लोग वॉक करने आते हैं। युवकों का कार से स्टंट करने से बड़ा हादसा भी हो सकता था और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अब स्टंटबाजी करने वाले युवकों की तलाश कर रही है।
कुसमुंडा खदान के सतर्कता चौक के पास एक ठेका कंपनी के ट्रक ड्राइवर पर रूट सेल के एजेंटों ने अपने साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 एजेंट और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में पार्षद एमआईसी मेंबर अमरजीत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर और एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जांजगीर चांपा के ग्राम मेयूभाटा में समय रहते बाल विवाह को रुकवा लिया गया। नाबालिग लड़की के विवाह होने की सूचना पर महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। इसके बाद प्रशासन की टीम पुलिस के साथ गांव में पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी। लड़की की उम्र मात्र 12 साल बताई गई और महिला और बाल विकास विभाग की टीम ने लड़की और लड़के दोनों पक्ष के परिजनों के साथ बैठक कर विवाह को रुकवाया। कोरबा की एनटीपीसी के एडीएम बिल्डिंग में एक लंगूर घुस आया। इसके बाद बिल्डिंग में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारी उल्टे पांव कुर्सी छोड़कर बाहर निकले। रेस्क्यू टीम को इसकी इत्तला दी गई। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और सावधानीपूर्वक लंगूर को पकड़ा। और अब सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और उप राष्ट्रपति जेपी धनखड़ आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती और इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के महू में जन्म, तो अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और श्रद्धा सुमन वो अर्पित करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। दिल्ली से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए गए। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर नमन। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और अब आपको दिखाते हैं इंटरनेशनल सुपर 10। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गुरुवार को नीदरलैंड्स दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो चीन दौरे के वक्त दिए गए अपने बयान पर कायम है। मैक्रों ने कहा कि अमेरिका के सहयोगी होने का मतलब उनका जागीरदार होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बारे में नहीं सोच सकते। रूस यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए, इसका पता चल गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस काम के पीछे एक 20 साल के युवक का हाथ है जो अमेरिका के किसी मिलिट्री बेस में काम करता है। ये युवक वीडियो गेम्स और गन का बहुत शौकीन है। उसने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के चैट रूम ठग शेकर सेंट्रल में ये फाइल्स शेयर की थी। सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की स्टडी के लिए लॉन्च होने वाला मिशन आखिरी मिनट पर टल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जूस नाम के इस मिशन को खराब मौसम की वजह से टालना पड़ा। भारतीय समय अनुसार इसे 5:44 पर साउथ अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से टेक ऑफ करना था। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरान ने साल 2022 में 582 लोगों को फांसी की सजा दी। यह खुलासा गुरुवार को 2 मानवाधिकार संगठनों ने एक रिपोर्ट जारी कर किया है जो ईरान और पेरिस के हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सजाए मौत देने पर ईरान को फांसी देने की मशीन कहा जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान में 2022 से पहले साल 2015 में सबसे ज्यादा 333 लोगों को मौत की सजा दी गई थी। नॉर्थ आयरलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में चूक हो गई। उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए पुलिसकर्मियों से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज सड़क पर पड़े मिले। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी।
ब्रिटेन में 6 मई को किंग चार्ल्स की ताजपोशी के समारोह में उनके बेटे और ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी शामिल होंगे। हालांकि प्रिंस के साथ उनकी पत्नी और डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्केल शामिल नहीं होंगी। बकिंघम पैलेस ने बताया है कि प्रिंस पत्नी और बच्चों के बिना अकेले इस समारोह में शिरकत करेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन पर 4,097 करोड़ रुपए का केस किया है और उन पर अपने क्लाइंट का भरोसा तोड़ने और द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए गए गोपनीय समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी सैनिक की गला रेतकर हत्या करने के वीडियो पर रूस और यूक्रेन के बीच फिर से युद्ध अपराध को लेकर विवाद शुरू हो गया। यूक्रेन ने रूस को इस हरकत के लिए आतंकी संगठन आईसिस से भी बेकार बताया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिक की गला रेतकर हत्या करते नजर आता है। चीन ने नॉर्थ ताइवान के एक खास हिस्से में 16 से 18 अप्रैल के बीच एयर स्पेस बंद रखने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस दौरान इस हिस्से में सिविलियन फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर सकेंगी। एक ताइवानी अफसर के मुताबिक फ्लाइट बैन से इस इलाके पर करीब 70% एयर ट्रैफिक डिस्टर्ब होगा। इसका असर साउथ कोरिया, जापान और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स पर पड़ेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। इस बीच रूस में सेना बड़ी भर्ती की तैयारी कर रही है। इस कारण देश की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने सेना में सेवा से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। इसमें प्रावधान है कि सेना में बुलाए गए किसी भी व्यक्ति को देश से बाहर जाने की मंजूरी नहीं होगी। इसे सेना में अनिवार्य भर्ती योजना का हिस्सा माना जा रहा है। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। मोहाली में खेले गए आईपीएल 2023 के 18वें मैच में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को जीत के लिए 154 रनों का लक्ष्य दिया। शुभमन गिल की शानदार बैटिंग की बदौलत गुजरात टाइटंस ने यह लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल 2023 का 18वां मैच पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया, जहां पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के सामने 154 रनों का लक्ष्य रखा और पंजाब की बल्लेबाजी शुरुआत से ही दबाव में नजर आई। बैटर्स खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अच्छे फॉर्म में चल रहे कप्तान शिखर धवन भी इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। उनके बल्ले से सिर्फ 8 रन निकले। ट्विटर पर 2.2 करोड़ ट्रेंड कर रहा है। ये आईपीएल के 16वें सीजन के डिजिटल ब्रॉडकास्टर जियो सिनेमा की व्यूअरशिप का आंकड़ा है। जब महेंद्र सिंह धोनी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी ओवर में बैटिंग कर रहे थे, जियो सिनेमा ने व्यूअरशिप के इस रिकॉर्ड को लेकर ट्वीट किया। जियो सिनेमा ने लिखा, एक पल के लिए 2.2 करोड़ भारतीयों ने सांसें थाम ली, पुरानी यादें लौट आई। सीएसके के कप्तान एमएस धोनी भी इन दिनों घुटने की चोट की वजह से परेशान है और ये जानकारी सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने दी है। फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी घुटने की चोट से जूझ रहे हैं, जो कि आप उनके कुछ मूवमेंट्स में देख सकते हैं। इससे उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा। सीएसके के तेज गेंदबाज सांडा मगाला चोटिल हो गए हैं। कम से कम 2 सप्ताह के लिए वो आईपीएल से बाहर हैं। आईपीएल के सीजन में सीएसके लगातार चोट से परेशान है। टीम के तेज गेंदबाज मगाला के चोटिल होने से पहले टीम के 4 खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। जेमिसन भी चोट के चलते आईपीएल से बाहर हैं। मुकेश चौधरी और तेज गेंदबाज दीपक चाहर लीग से बाहर हैं। वहीं ऑलराउंडर बेन स्टोक्स भी चोट की वजह से ही फिलहाल टीम से बाहर है। आईपीएल में 23 अप्रैल को आरसीबी की टीम राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ग्रीन जर्सी मैदान में उतरेगी। आरसीबी फ्रेंचाइजी ने मौजूदा सीजन के लिए अपनी ग्रीन जर्सी जारी कर दी है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से आरसीबी के खिलाड़ी ग्रीन जर्सी पहने नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर स्लो ओवर रेट की वजह से जुर्माना लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में संजू पर निर्धारित समय में 20 ओवर पूरा नहीं करने की वजह से 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। संजू की मैच फीस में से 12 लाख रुपए कटेंगे और फिर से गलती दोहराई गई तो उन पर बैन भी लग सकता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में एक बार फिर हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। देश की महिला खिलाड़ियों ने 7 पदक अपने नाम किए। अंतिम पंघाल ने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा, रितिका हुड्डा, निशा दहिया ने कांस्य जीता।
शूटिंग की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने नए नियमों को वापस ले लिया है। अब पेरिस ओलंपिक 2024 पुराने नियमों के तहत खेला जाएगा। इन्हीं नियमों के तहत 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेला गया था और नए नियम के अनुसार फाइनल में सभी 8 निशानेबाजों को 5 शॉट की 2 सीरीज मिलेंगी। विजेता का फैसला करने के लिए फाइनल में कुल 24 शॉट दागे जाएंगे। और अब बॉलीवुड सुपर 10। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद एक और मशहूर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख की रैकी की जा रही है। ये वाकया बीती रात मोहाली में देखने को मिला, जहां बाइक सवार 3 युवकों ने तकरीबन 2 किलोमीटर तक मनकीरत की गाड़ी का पीछा किया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही मनकीरत का सुरक्षा गार्ड गाड़ी से नीचे उतरा तो पीछा कर रहे युवक बाइक मोड़कर भाग गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान पर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। हाल ही में सुहाना न्यूयॉर्क के ब्यूटी ब्रांड मेबेलिन की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इस इवेंट से जुड़ा सुहाना का वीडियो शेयर किया है शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और बेटी को बधाई भी दी है। जियो स्टूडियो ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में एक ग्रैंड इवेंट रखा, जिसमें कई फिल्मी सितारों ने शिरकत की। इवेंट में शाहिद कपूर, आमिर खान, नाना पाटेकर, सोनाया कपूर, श्रद्धा कपूर समेत सभी सेलेब्स ग्लैमरस अंदाज में नजर आए। एक्टर अमोल पालेकर ने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तुलना में साउथ वाले ज्यादा प्रोफेशनल थे। अमोल पालेकर ने बताया कि एक बार वे अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ एक ही स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान सेट पर रजनीकांत अमिताभ से पहले आ जाते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। राजस्थान को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर जयपुर से किया रवाना। कहा, पहले राजनीति के